हेलो दोस्तों, एसपी कंडीशनर रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों अब मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। आज वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें लता और आशा और लता दो शेयर होल्डर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 का, और लता को और आशा को कमीशन दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक खर्च और है, आशा को सैलरी भी दिया जाता है। लता को कमीशन मिलता है और आशा को यहाँ पर सैलरी मिलता है और लता को कमीशन मिलता है। यानी आशा को दो चीज मिलती है, आशा को कमीशन और सैलरी मिलती है और लता को केवल कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो दिया हुआ टू आशा का कमीशन है, कुल प्रॉफिट है इस साल ड्यूरिंग द ईयर 5,40,000। तो 5,40,000 का अगर हम 8% निकालते हैं तो 43,200 रुपए आया हमारा आशा का कमीशन। उसके बाद दोस्तों आशा की सैलरी दी हुई है 2 लाख रुपए ईयर। तो 2 लाख ईयरली का मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं तो आशा सैलरी 2 लाख। उसके बाद लता का जो कमीशन है वह शुद्ध लाभ पर 8% है, यानी कि 5,40,000 इंटू 8/108, तो ये आया 40,000। तो यानी लता का जो कमीशन बना वो लता का कमीशन बना हमारा 40,000। तो दोस्तों इस साल कुल प्रॉफिट था हमारा 5,40,000 और उसमें खर्च है 43,200, 2 लाख और 40,000। यानी इतना खर्च अगर जोड़कर हम घटाएंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा 2,56,800 का बचेगा। 2,56,800 का जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट रेशियो है हमारा 1:2 का। यानी 2,56,800 1:2 का मतलब हुआ 2:1 1/3 85,600। 2,56,800 इंटू 2/3 1,71,200। यानी अगर टोटल हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आया 2,56,800। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पुराना बैलेंस लिखा प्रॉफिट का, उसमें से 3 खर्च काट दिए, एक आशा की सैलरी और एक आशा का कमीशन, एक लता का कमीशन। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा 2,56,800 उसे हमने साझेदार आशा लता में बांट दिया। अब दोस्तों हमारा अगला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट इतना आसान होता है दोस्तों, टू साइड के जो खर्च होते हैं वे सभी खर्च कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में आ जाते हैं। यानी जैसे दोस्तों बाई कमीशन 43,200 कमीशन मिला है आशा का और लता का कमीशन मिला है 40,000। उसके बाद दोस्तों बाई आशा की सैलरी, बाई आशा सैलरी, तो आशा की सैलरी मिली है 2 लाख। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी क्या मतलब प्रॉफिट बांटा गया है। जब प्रॉफिट बांटा गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 85,600 1,72,200। अब दोस्तों इसका नया बैलेंस निकालेंगे। चूंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का कोई बैलेंस नहीं दिया है तो अब जो कैपिटल टोटल बन जाएगा हमारा 3,28,800 और इधर कुछ नहीं है तो 3,28,800 बैलेंस डालकर टैली करा देंगे। उसके बाद दोस्तों लता का ऐड करेंगे तो 2,11,200 आएगा। तो 2,11,200 इधर लिखकर टैली करा देंगे 2,11,200। कहने का तात्पर्य है दोस्तों हमारा कि कैपिटल अकाउंट तभी हम बनाएंगे जब यहाँ पर कैपिटल में साझेदारों का नाम दिया हो। जैसे कमीशन में नाम दिया है, सैलरी में नाम दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में नाम दिया है, तो यहाँ पर ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने क्वेश्चन डाल रखा था बोर्ड पर और समझाया हूं, पोस्ट पे डाला हुआ हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप अपने तरीके से देखिएगा किसमें कहां चेंजेस आया हुआ है। धन्यवाद।